हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिन पे हमारा फोकस आने वाले वीक में रहना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो अपडेट है यूएस और चाइना को लेकर। तो दोस्तों, यूएसए यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग शेड्यूल की है चाइनीज लीडर के साथ बीजिंग में 14 मई और 15 मई 2026 को। इंडिया की दो लार्जेस्ट इकोनॉमी के बीच रिलेशन स्टेबल करने के चलते ये मीटिंग रखी गई है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि यूएसए और ईरान के बीच जो अभी कॉन्फ्लिक्ट शुरू है उस पे इस मीटिंग में बड़ा फैसला आ सकता है। और दोस्तों, इसी के चलते आप इस वीक में यूएसए और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पे नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट पर एक बड़ी अपडेट आ सकती है। तो दोस्तों, अगला अपडेट जो है वो है यूएसए के इन्फ्लेशन के डेटा पर। तो दोस्तों, यूएसए का अप्रैल 2026 का इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो हमें आने वाले वीक में 12 मई 2026 को देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, उम्मीद है कि अप्रैल 2026 का यूएसए का इन्फ्लेशन का डेटा 3.7% आ सकता है। और एक्चुअल में कितना आएगा ये तो हमें 12 मई 2026 को ही पता चलेगा। और दोस्तों, अगर हमने यूएसए का प्रीवियस इन्फ्लेशन का डेटा देखा तो जो मार्च 2026 का इन्फ्लेशन का डेटा अप्रैल महीने में आया था वो उम्मीद से कम आया था। फरवरी 2026 का इन्फ्लेशन का डेटा जो मार्च महीने में आया था वो जितना उम्मीद था उतना ही आया था। और अब हमें देखना होगा कि अप्रैल 2026 इस मंथ का इन्फ्लेशन का डेटा जो 12 मई को आने वाला है वो उम्मीद से कम आता है या बराबर आता है या बढ़ के आता है, ये देखने वाली बात होगी। और दोस्तों, नेक्स्ट हमें इसी आने वाले वीक में इंडिया का भी इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इंडिया का यानी कि हमारे देश का अप्रैल 2026 इस मंथ का इन्फ्लेशन का डेटा 12 मई 2026 को देखने को मिलने वाला है। और उम्मीद है कि वो 3.80% आ सकता है। और एक्चुअल में कितना आएगा ये तो हमें 12 मई को ही पता चलेगा। और अगर हमने प्रीवियस थोड़ा डेटा देखा तो जनवरी 2026 का जो इन्फ्लेशन का डेटा था जो फरवरी महीने में आया था वो उम्मीद से ज़्यादा आया था। फरवरी 2026 का इन्फ्लेशन का डेटा जो मार्च महीने में आया था वो भी उम्मीद से ज़्यादा आया था। और मार्च 2026 का इन्फ्लेशन का डेटा जो अप्रैल महीने में आया था वो उम्मीद से कम आया था। और अब देखना होगा कि अप्रैल 2026 का जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है वो उम्मीद से कम आता है, ज़्यादा आता है या बराबर आता है। तो चलो, इस पे भी हमारा ध्यान रहना चाहिए 12 मई 2026 को। और दोस्तों, अभी हमें कंपनियों के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और अगर हमने आने वाले वीक की बात की तो कल यानी कि 11 मई को हमें कैनरा बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेबी केमिकल्स एंड फार्मा, टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स, वैसे ही एबॉट इंडिया, पीवीआर इंडिया, नुआमा वेल्थ, सिरमा एसजीएच, अनंतराज, ऐसे कुछ कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट हमें कल देखने को मिलने वाले हैं। वैसे ही दोस्तों, हमें 12 मई 2026 को टाटा पावर, बर्जर पेंट्स, टोरेंट पावर, थॉमस कुक इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऐसे कुछ दिग्गज कंपनियों के क्वार्टरली नंबर देखने को मिलने वाले हैं। वैसे ही दोस्तों, 13 मई 2026 को हमें एयरटेल, डीएलएफ, टीवीएस मोटर, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ऐसे कुछ दिग्गज कंपनियों की क्वार्टर 4 की रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, अगर हमने बात की 14 मई की तो इस दिन हमें जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा ग्रुप की वोल्टास, अपोलो टायर्स, ऐसे कुछ दिग्गज कंपनियों की
क्वार्टर 4 के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। वैसे ही दोस्तों हमें 15 मई 2026 को टाटा ग्रुप की टाटा स्टील, आईटीसी होटल्स, कोचिन शिपयार्ड, एनएचपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऐसे कुछ दिग्गज कंपनियों के क्वार्टर 4 के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। वैसे ही दोस्तों 16 मई 2026 को केईसी इंटरनेशनल और यूनोमिंडा ऐसे कुछ कंपनियों के क्वार्टर 4 के नंबर हमें देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों अगर हमने एफआईज और डीआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा देखा तो अभी जो शुक्रवार गया है उस दिन डीआईज ने नेट बाइंग की है 6,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की और एफआईज ने नेट सेलिंग की है 4,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की। और दोस्तों ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं ये लगातार हमारे मार्केट से लगातार नेट सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे मार्केट में ट्रंप की वजह से जो ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है और जो यूएसए और ईरान के चलते जो यूएसए और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके चलते एफआईज ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों हमारे मार्केट से नेट सेलिंग कर रहे हैं। और दोस्तों इसके पीछे एक रीज़न हमारा गिरता रुपए भी है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।